क्लास रिकॉर्ड होना जरूरी है। इसके बाद सर कल का रिकॉर्डिंग आ जाएगा? सबका रिकॉर्डिंग मिले। कल कुछ नहीं हुआ था कल। भाई कल क्या हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ था। कल कुछ भी नहीं हुआ था। कल हम ज्वाइन नहीं हुए थे। चलो कुछ भी नहीं हुआ था भाई। अब लिखो। अब लिखो मेरे साथ आज का रीजनिंग का चैप्टर। रीजनिंग का चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, रीजनिंग पढ़ेंगे। रीजनिंग। सर मुझे कुछ पूछना था। हाँ पूछिए। सर बैकअप क्लास कब तक मिलेगा? जीके आपने पूरा कंप्लीट करा दिया, मैंने तो बस दो ही तीन क्लास अटेंड किया। कोई बात नहीं, कल बैकअप दे देंगे। सर सर कल पे दे दीजिएगा। भाई अब क्लास करोगे या फिर से डाउट सेशन करा? कल के जैसा ठीक डाउट है। पूरा क्लियर करोगे ये बता दो पहले। क्लास क्लास करवाइए। करवाइए ना, क्योंकि हाँ हो गया। तो क्लास क्लास सबसे कल कीजिए सर। सबसे पहले रीजनिंग। क्लास क्लास करवाइए सर, बाद में देखेंगे। यार सर आपसे इतना जो प्रॉब्लम है वो लास्ट में पूछ लेगा लोग, बस ठीक है? लास्ट में जिसको पूछो। प्रॉब्लम हो। लास्ट में 8 हाँ 10 लास्ट। 11 12 यस बजे सर। तक पूछते रहो। रीजनिंग में यस सर फर्स्ट लास्ट। चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे वो यस सर। एनालॉगी। 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 इसका हिंदी क्या होता है? हिंदी होता है सादृश्यता। 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 अब देखो अभी ये जो आपका है वो समझ में नहीं आएगा कि ये क्या कौन सा हम दिए हैं। पर जैसे जैसे मेरे साथ पूरा देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन क्या है और कैसे है। तो एनालॉगी में संबंध बताना होता है। जैसे संबंध, जैसे क्वेश्चन पूछेगा सबसे पहले कि जापान का संबंध टोक्यो से है, तो भारत का संबंध किससे होगा? आप बताओ किससे होगा? नई दिल्ली से। नई दिल्ली से होगा। ठीक है। यस सर। वही देखो पूछेगा अगला क्या पूछेगा। सर एक मिनट सर, अभी चालू हुआ है। जस्ट चालू हुआ हाँ है, हाँ एकदम अभी। सेकेंड भर पहले चालू हुआ है। अगला क्या पूछेगा कि विद्युत धारा का संबंध। देखो एनालॉगी यही यार माई बहुत पढ़ता है यार। बीएससी वाला है तो मस्त से 15 लड़का है पर पढ़ता है शांति से। अरे राहुल यार, तुम अपना मैक बंद करो राहुल। एक तो सब क्लास आता है लेट से। विद्युत धारा का संबंध आपका एम्पियर से है। एम्पियर से है। तो आपका ताप, ताप का संबंध किससे होगा? केल्विन से। केल्विन। विद्युत धारा धारा क्या को होता है? इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, एम्पियर को इंग्लिश में एम्पियर कहते हैं। जापान को अंग्रेजी में जापान कहते हैं, टोक्यो को टोक्यो कहते हैं, भारत को अंग्रेजी में इंडिया कहते हैं, न्यू दिल्ली को न्यू दिल्ली कहते हैं। अब यस इंग्लिश सर वाले ये बताता मत चलिए। बोलना कि इंग्लिश हिंदी करते रहिए सर। ठीक है। नहीं सर सिर्फ आप मुंह से बोल दीजिएगा बहुत है। हाँ। ताप में क्या बोले हैं सर? ताप। केल्विन। ताप का केल्विन। अब समझ गए हो कि इसमें क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। ये कि कैसे सवाल आएंगे, एनालॉगी का मतलब क्या होगा, ये समझ गए ना? यस सर। अब देखिए सर जी, एनालॉगी शुरू से हम आपको बताते हैं। सर और आपको बीच में वो डॉट। सर बीच में देखो डॉट क्या है? ऐसे ही सवाल ही आता है, ये सवाल आता है ऐसे करके सवाल आता है। और हम पीडब्ल्यूसी का क्वेश्चन बैंक देख रहे थे, मतलब 2021 वाला जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, और उसमें टफ सवाल आया है। पीडब्ल्यूसी में बहुत टफ सवाल दिया है, टफ टफ देता है। तो हम ये पूरा देखोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहला जो टाइप का होता है ना, पहला टाइप होता है कैसे, जो हम आपको बताते हैं वो बेस रिलेशन इसको कहते हैं। बेस रिलेशन। बेस रिलेशन इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं आधार। हिंदी में बोलते हैं, लिखो मेरे साथ लिखते जाना, आधारभूत संबंध। बेस रिलेशन आधारभूत संबंध कहते हैं। शुरू से पढ़ा रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे तो सब समझ में। इसमें क्या होता है मेरे दोस्त, इसमें होता है कि जैसे देगा क्वेश्चन, एक से दो संबंधित है और यहाँ पे ऐसे करके क्वेश्चन रहेगा, तो तीन किससे संबंधित होगा। ठीक है। तो ये बेस रिलेशन में क्या होता है, इसमें जो ये चार डॉट जो आप देख रहे हैं ना, ये दोनों आपस में संबंधित रहेगा। आधार रिलेशन में वहां पर आपको क्वेश्चन में ये नहीं बताएगा कि हम बेस रिलेशन वाला मतलब आधार वाला पूछ रहे हैं। बस वो आप क्या मतलब है भाई, पढ़ाने दो यार। तो वो आपको बस ये क्वेश्चन देगा, आपको समझना है कि इसका रिलेशन कैसे हमको बैठाना है। आगे सब कुछ क्लियर करवाते जाते हैं, समझते जाना। तो जैसे इसका एक के बाद क्या आता है, दो आता है, उसी प्रकार तीन के बाद आपका क्या आएगा, यहाँ पे चार आएगा। ठीक है।
यहाँ पर जैसे एक के ये भी बाद तो सर हो सकता है कि एक का डबल है 2 तो 3 का डबल 6 हो जाएगा। बिल्कुल हो सकता है, ऑप्शन में जैसा रहेगा वैसा आप कर सकते हैं, ऑप्शन में जो रहेगा वो आप कर सकते हैं, ऑप्शन सेम नहीं होगा। सर जीरो भी हो सकता है ना? अब जीरो कैसे होगा भाई? 0 नहीं होगा। तो 2+1 3 होगा, उधर बराबर समानुपात, तो 3 + नहीं नहीं 0। नहीं वो अरे नहीं होता है। अब तुम कैसे भी मैथ लगा दो, आर्यभट्ट बन जाओ। फिर ऐसा अगला नहीं जो होगा सर? अगला जो इसमें संबंध होता है, सुनो तो यार, पढ़ाने तो दो। अगला जो संबंध होता है उसको विकसित संबंध कहते हैं, विकसित संबंध, विकसित संबंध। इंग्लिश में क्या इसको बोलेंगे विकसित का? लिख लो ना, विकसित संबंध। डेवलपमेंट रिलेशन। हाँ तो डेवलपमेंट रिलेशन। वैसा कोई नहीं होता है, डेवलप्ड सर, ये कोई विकसित मतलब डेवलप्ड। ये कोई रिलेशन नहीं है। तो इसमें क्या रिलेशन आपका पूछेगा, इसमें पूछेगा, सुनते जाओ आगे, धीरे धीरे समझ में आएगा कि कहाँ से हम लोग को चीज़ें कहाँ पे जा रहे हैं आपको लेकर। इसमें एक पहला रिलेशन का मतलब तो यहाँ पे समझ गए कि एक यहाँ पे 2 से रिलेशन रहेगा और 3 4 से रिलेशन रहेगा। इसमें जो रहेगा आपका 1 3 से रिलेशन रहेगा और 2 का रिलेशन आपका 4 से रहेगा। मतलब यहाँ पे +2 होगा तो यहाँ पे भी +2 है। इस टाइप के 2 टाइप के रिलेशन एनालॉगी में आपके यहाँ पे 2 टाइप के लिंक शेयर करते हो भाई, लिंक शेयर करते हो, पाप के भागी बन रहे हो, पाप के भागी। एक जैसे एक का रिलेशन यहाँ पे इससे, इसमें क्या हम लोग देखे थे कि ये जो 4 डॉट था, ये 4 डॉट बेस है, इसके इधर इन दोनों में रिलेशन होगा और आंसर में हम लोगों को इन दोनों में रिलेशन निकालना है। विकसित एक तरह के संबंध क्या होता है कि जो ये फर्स्ट वाले के साथ रिलेशन होता है और सेकेंड वाले का आपका इधर के सेकेंड वाले के साथ रिलेशन होता है। इसमें जो होता है फर्स्ट वाले के सेकेंड वाले के साथ रिलेशन होता है, मतलब इसका रिलेशन इससे होगा, इसका रिलेशन इससे होगा, और अगला में क्या होगा, इसका जो रिलेशन होगा इससे होगा और इसका जो रिलेशन होगा आपका इससे होगा। तो 2 तरह के रिलेशन आपके इस एग्जाम में पूछे जाते हैं, या कोई भी एग्जाम, कोई भी कंपटीशन हो, एनालॉगी से सवाल इस टाइप से पूछे जाते हैं। तो पहला प्रकार मतलब टाइप फर्स्ट लिखो, पहला टाइप का क्या होता है, टाइप फर्स्ट मेरे साथ लिखो। टाइप फर्स्ट एनालॉगी में होता है शब्द वाला, वर्ड एनालॉगी, वर्ड एनालॉगी, वर्ड एनालॉगी, वर्ड एनालॉगी लिखो, वर्ड एनालॉगी। यार क्या कर रहे हो यार? सर ये राहुल है सर। क्यों राहुल जी, क्या मतलब क्या क्लास चाहते हैं डिस्टर्ब कर दे भाई, बताओ आप। तो इसमें नहीं सर सॉरी, हेडफोन लगा रहे थे इसीलिए थोड़ा। अच्छा, तो इसमें स्थिति बनता है, मतलब स्थिति 1 क्या होता है, देखो टाइप 1 हम आपको बता रहे हैं, इसमें 3 टाइप के आते हैं। टाइप 1 शब्द एनालॉगी होता है। टाइप 2 जो होता है वो आपका जैसे कि अक्षर होता है, अल्फाबेट। वॉइस नहीं आ रहा है सर, कट कट के आ रहा है। कट कट के जा रहा है। ऑल क्लियर है सर, अरे ऑल सही आ क्लियर है रहा सर। है, सही आ रहा सर है। ठीक है, मत ठीक बता। टाइप ठीक है यार, सही है सर। आप समझ गए अरे ना। मैं वाईफाई लगवाओ, टाइप ठीक रहेगा। टाइप 1 में भाई ये जीके का क्लास नहीं है, समझ लो थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा। टाइप 1 में शब्द एनालॉगी रहेगा। शब्द एनालॉगी क्या होता है हम अभी तुरंत बताते हैं। टाइप 2 मेरे साथ लिखो, अल्फाबेट एनालॉगी, अल्फाबेट एनालॉगी से होगा। अल्फाबेट कैसे कैसे क्या क्वेश्चन पूछेंगे। अब टाइप नंबर 3 जो होगा, टाइप नंबर हम लोग का 3 जो होगा, वो जो हमारा होगा नंबर एनालॉगी, नंबर एनालॉगी। सर अल्फाबेट एनालॉजी है जो सेकेंड टाइप है। हाँ ये सेकेंड टाइप है, और थर्ड टाइप का नंबर एनालॉगी। तो ये 3 टाइप, पहले 2 तरह का रिलेशन पूछेगा। ये जो यहाँ पे हम बता रहे हैं वो 2 तरह के रिलेशन से बारे में बताएं कि एक आधारभूत संबंध जो 1 का संबंध 2 से होगा, वो 3 का संबंध 4 से होगा, इस टाइप से। दूसरा जो हम यहाँ पर बताएं, यहाँ पर देख सकते हो कि इसका फर्स्ट वाले का संबंध इसके फर्स्ट वाले से होगा और इसका सेकेंड वाला का संबंध आपके इसके सेकेंड वाले से होगा। अब पूरे एनालॉगी में जो क्वेश्चन बनता है वो 3 टाइप से बनेंगे। टाइप 1 जो होगा उनका वर्ड एनालॉगी होगा, शब्द एनालॉगी होगा, शब्द उसमें पूछे जाएंगे। जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्टैटिक जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टाइप 2 जो होगा अल्फाबेट के क्वेश्चन पूछेगा कि जैसे ए के बाद ए का उल्टा जेड होता है तो सी का उल्टा अगला क्या होगा, तो एक्स होगा। डी का उल्टा डब्ल्यू होता है तो एच, आई का उल्टा क्या होगा, तो इंडियन रेलवे, आई का उल्टा आर होगा। ठीक है,
तो इस टाइप के अल्फाबेट में, यस सर। अरे यार समझो पहले, नंबर एनालॉगी क्या होगा कि जैसे यहाँ पर 1 लिखा हुआ होगा, फिर यहाँ पर मान लिया जाए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो अगला यहाँ पर क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगला यहाँ पे 2 है, तो 2 से 8 हो गया, मतलब 2 का क्यू हो गया, तो 3 का क्यू 27 आंसर हो जाएगा, आंसर में 27 रहेगा। अब देखो आपके मन में सवाल आएगा कि सर 2 का क्यू आप 8 किए, ऑप्शन में 27 न रहे, तो 2 चौका 8 भी कर सकते हैं, तो 3 चौका 12 भी आंसर हो सकता है। ये भी कर 2 तिया 6 + 2 8 कर सकते हैं, तो 3 दूना 6 + 2 8, हम 3 या 2 तिया 6, तो 3 तिया 9 2 11 भी उत्तर में होगा। तो ये आप पे सोचने, ऑप्शन A B C D, ये चारों ऑप्शन आपको देखना होता है कि कौन से ऑप्शन में बैठ रहा है। ठीक है सर रीजनिंग तोड़ के बताइएगा, फर्स्ट बार रीजनिंग पढ़ रहे हैं। ए भाई, ये तो हिलकोर दिए हम इतना ना, सही है सर, सही है। अब इससे ज्यादा हम क्या बताएं, एकदम बेस से बता रहे हैं। और एयरफोर्स ग्रुप 22 और नेवी डबल ए, एक बात बोले सर, हाँ नीचे कीजिए सर। तो कह रहे हैं कि भांगी का मत ज्यादा नहीं सर, पटना यूनिवर्सिटी को ही टारगेट कीजिए ना सर, एयरफोर्स वगैरह छोड़िए। अरे पहले पढ़ाने दो ना। सब एकदम, अरे यार सबका लेवल एक ही होता है भारत के। हाँ सर, अब देखिए स्थिति 1, अब वो फर्स्ट वाले टाइप 1 जो हम आपको बताए थे, वर्ल्ड एनालॉगी, तो पीडब्ल्यूसी का क्वेश्चन जाके देख लो, पटना यूनिवर्सिटी का तो मेमोरी बेस होता है, पीडब्ल्यूसी का देख लो तो सब पता चल जाएगा कि एयरफोर्स ज़्यादा हार्ड है कि ये पटना यूनिवर्सिटी। तो देखो ये बाहियात यूनिवर्सिटी है, इसका कोई ठीक नहीं है, कहाँ से क्या एसएससी का क्वेश्चन पूछ देगा या यूपीएससी का क्वेश्चन पूछ देगा। तो स्थिति 1 में लिखो देश राजधानी। अब देखो हम सिर्फ आपको बता दे रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, और उसके साथ आपको हम देश राजधानी तो सारा का सारा स्टैटिक जीके में भी करवा दिए हैं। ठीक है, स्टैटिक जीके में करवा दिए हैं, तो वहाँ से आप क्लियर हो सकते हो, आपको प्रॉब्लम नहीं हो। तो क्वेश्चन आएगा, देखो जापान, यहाँ पे लिखा हुआ होगा जापान, तो इसके बगल में 2 डॉट टोक्यो। ठीक है, तो लिखेगा, फिर यहाँ पे 2 डॉट रहेगा, सेम ऐसे रहेगा पेरिस, यही क्वेश्चन ही है, समझो सेम, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, पेरिस। तो यहाँ पे, अरे यार फ्रांस लिखो यार, फ्रांस, तो यहाँ पे ऐसे करके रहेगा, और यहाँ पे ऑप्शन में रहेगा, पहला रहेगा पेरिस, क्वेश्चन पहले लिखते जाओ मेरे साथ, दूसरा रहेगा लंदन, तीसरा लिखेगा वाशिंगटन डीसी, चौथा रहेगा न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली ये रहेगा। तो देश राजधानी के बारे में, जापान का संबंध ऐसे भी आएगा, यदि जापान का संबंध टोक्यो से है, एक तो ऐसे रहेगा, ये फिगर बनाया हुआ रहेगा इस टाइप से, और एक वर्ड सेंटेंस में रहेगा कि जापान का संबंध टोक्यो का है, तो फ्रांस का संबंध किससे होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेरिस। समझ गए? हाँ ना बोलो। कैसे सर, फ्रांस का राजधानी? यस सर, जी सर। नहीं समझ रहे भाई जी, नहीं समझे, हम बता दे रहे हैं। एनालॉगी, जापान का संबंध, सर फिर से बताइए सर। ठीक, जापान का संबंध आपका टोक्यो से है। जापान का संबंध टोक्यो से कैसे है? जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है कि नहीं है? जापान की राजधानी, हम देश राजधानी में दिखाए थे ना कि जापान की राजधानी टोक्यो, तो फ्रांस की राजधानी क्या होगी? पेरिस। इसी प्रकार से, जैसे कि देखो फिर अगला क्या आएगा, अगला आएगा कि यूएसए का संबंध। देखो आप लोग समझ जाओगे, 2 मिनट मेरे को दो ना, सिर्फ देखते जाओ, हम समझ जाओगे, विश्वास करो मेरे पर। यूएसए का संबंध डॉलर से है। यदि यूएसए का संबंध डॉलर से है, तो इंडिया का संबंध किससे होगा? इंडिया का संबंध रुपया से होगा। आप यहाँ पे कैसे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप कैसे समझ गए कि यही है कि अच्छा यूएसए का क्या चलता है? यूएसए में डॉलर चलता है, मतलब मुद्रा का रिलेशन यहाँ पे बैठा रहा है, मतलब पैसे का रिलेशन बैठा रहा है, मतलब यूएसए का पैसा डॉलर है तो इंडिया का डॉलर रुपया। यहाँ थोड़े लिख दोगे कि न्यू दिल्ली,
यहाँ न्यू दिल्ली थोड़े मार दोगे, यहाँ पे यूएसए का सर संबंध। ये लॉजिक को पकड़ेंगे कैसे? इसमें करने की क्या बात है भाई, यहाँ याद पे रहना भाई चाहिए जी भाई। एक क्वेश्चन मिनट, के भाई हिसाब जी से एक पकड़ोगे मिनट। हाँ हाँ ये जो हाँ। जीके जी जब तक मेरा क्लियर नहीं होगा तब तक इस तरह का क्वेश्चन बनेगा नहीं। हाँ, बनेगा, बिल्कुल बनेगा, पर हाँ इस तरीके का नहीं बनेगा। आगे एनालॉगी से जो सवाल बनेंगे, एनालॉगी से जो आगे सवाल बनेंगे उसमें हम आपको बताते हैं, उसमें स्थिति हम बता रहे हैं, टाइप्स के भी टाइप्स बता रहे हैं कि पहली टाइप जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगी। तो ये देखो, एक तरीके जीके भी हो गया, जीके की क्वेश्चन भी हो गए एक तरीके से, और एक तरीके से आपके रीजनिंग के भी हो गए। तो ये ऐसे ही आएंगे, जीके यदि 20 नंबर का आएगा तो ये रीजनिंग में भी 2-3 क्वेश्चन आपको जीके के मिल जाएंगे। तो ये बात होता है। अब देखो स्थिति नंबर 2, स्थिति नंबर 2 एनालॉगी पढ़ने का होगा, आगे भविष्य में पढ़ोगे। देश देश राजधानी, स्थिति नंबर 2 देश और मुद्रा, तो आसान आसान सा आएगा। स्थिति नंबर 3, स्थिति भाई जी नंबर, उसमें जो है ना हेडलाइन लिखा हुआ रहेगा क्या, इस क्या बोलते हैं नहीं नहीं राजधानी? सर, आपको वहां पर समझना होगा। यदि जापान और टोक्यो को वहां पे देखिएगा तो आपको फ्रांस और पेरिस समझना होगा कि जापान की राजधानी टोक्यो है। जब हम आपको एक सेट देंगे, एक पीडीएफ देंगे, उसमें आप बनाओगे ना, तो आप 20 क्वेश्चन बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप मेरे यस साथ सर, सेंड कर दीजिएगा सर। हाँ टॉपिक खत्म करने के बाद दे दीजिएगा। हाँ सर देंगे सर, पहले तो बात सुनिए। फिर अगला स्थिति जो बनता है आपका, वो आपका बनता है राज्य राजधानी का। आपका स्थिति जो बनता है वो अगला, वो आपका आता है राज्य राजधानी। जैसे क्वेश्चन आएगा, जैसे लिखेगा गुजरात, यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा गुजरात, तो गांधीनगर बगल में लिखा रहेगा, गांधीनगर ऐसे लिखा रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे 4 डॉट रहेगा, फिर लिखेगा बिहार, यहाँ पे 4 ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, पटना, भागलपुर, गया, मनेर, ठीक है, 4 ऑप्शन रहेगा। तो क्या मारोगे? पटना, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है तो बिहार की राजधानी पटना है। ये संबंध होता है एनालॉगी में, यही पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखो आगे हम पीडीएफ देंगे ना तो समझ जाओगे। आगे सिर्फ स्थिति को आप लोग लिखते जाओ मेरे साथ, माइक ऑफ कर दो। हम बताए थोड़ा थे सा ना नीचे सर, थोड़ा सा नीचे। हम बताए थे ना कि क्लास जब पीछे कीजिए ना। जीके का क्लास में बोल लेते हैं, आपसे हम बात कर लेते हैं, मतलब उसको याद करना होता है। और जीके का जब करोगे तो ये सारा टॉपिक्स भी क्लियर, एनालॉगी क्लियर होगा, बहुत सा सवाल आपका क्लियर होगा। चलो आगे आगे 3 नंबर पे आओ, 3 नंबर पे मेरे साथ आओ। 3 नंबर, अब देखो, अब बोलोगे सर अब वो आपके भाग्य पर है कि आपको जो याद है वो पूछ दे तो आप पे बन जाएगा, नहीं पूछेगा तो नहीं बनेगा। यंत्र एवं मापक, यंत्र एवं उसका मापक। अब देखो कैसे कि थर्मामीटर आएगा कि थर्मोमीटर, थर्मोमीटर, तो थर्मोमीटर के बगल में लिखा रहेगा तापमान, तापमान कि थर्मोमीटर तापमान मिलता है। तो आ मीटर, उसके नीचे रहेगा आ मीटर, आ मीटर, थर्मोमीटर विद्युत आपका धारा। टेम्परेचर इसके बगल में रहेगा तो आ मीटर। इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट ऑप्शन में रहेगा तो आपको मारना होगा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। उसी प्रकार ओडोमीटर, ओडोमीटर रहेगा लिखा हुआ, ओडोमीटर, 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 तो ये आपका स्पीड, स्पीड नहीं तो सर, ओडोमीटर दूरी मापता है सर। अरे दूरी दूरी सर, दूरी, ओडोमीटर आपका वाहन के द्वारा चली गई दूरी। तो सिस्मोग्राफ तो आएगा सिस्मोग्राफ, सर ये तो ऐसा ही मात्रा। सिस्मोग्राफ नहीं, ओडोमीटर दूरी मापता है। भूकंप भूकंप तो भूकंप सिस्मोग्राफ ये भूकंप की तीव्रता मापती है, भूकंप की तीव्रता मापती है। तो इस टाइप से आएगा, इसी टाइप से में ही आएगा। तो सर रिक्टर स्केल होगा ना? नहीं, भूकंप सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है भाई। तो देखो ओडोमीटर दूरी मापा जाता है, और यहाँ पे ऐसे ऑप्शन रहेगा ओडोमीटर। यदि हम ओडोमीटर से दूरी मापते हैं तो सिस्मोग्राफ से निम्नलिखित में क्या मापा जाता है? तो ऑप्शन में रहेगा रक्तदाब, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, ब्लड प्रेशर, भूकंप की तीव्रता, ये सब टाइप से आएगा। तो इसमें ये चौथा नंबर हुआ। 5वां नंबर जो आपका होता है स्थिति नंबर 5, 5वां सवाल जो आपसे, इससे 5वां तरह का सवाल आप 4 तरह का बता दिए, देश मुद्रा, राज्य राजधानी, यंत्र मापन। अब पहला नंबर क्या बताया? देश राजधानी, देश मुद्रा। 5वां आता है इकाई, इकाई एवं मात्रक, इकाई मात्रक, जैसे कि विद्युत धारा का एसआई यूनिट, क्या इंग्लिश में थोड़ा बताइएगा, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इकाई वगैरह क्या होता है? अरे एसआई यूनिट तो बताया, एसआई यूनिट,
एसआई यूनिट पूछेगा, जैसे इलेक्ट्रिक करेंट, इलेक्ट्रिक करेंट, इलेक्ट्रिक करेंट का बगल में लिखा रहेगा एम्पियर, एम्पियर। हम अभी टाइप बता रहे हैं, फिर हम आपको क्वेश्चन जब सही से करवाने लगेंगे ना, ये जो है ना फर्स्ट नंबर जो शब्द वाला है ऐसा पूछेगा, शब्द वाले में ऐसा पूछेगा। आपको दिक्कत कब नहीं होगा, जब हम आपको अल्फाबेट वाला नंबर वाला बताएंगे ना, तो आपको फिर दिक्कत नहीं होगा। ये वाला में दिक्कत होगा, हम समझ रहे हैं, जब अल्फाबेट और नंबर वाला बताएंगे तो आपको दिक्कत नहीं। तो इलेक्ट्रिक करेंट एम्पियर होता है, तो ताप मतलब टेम्परेचर का क्या होगा ये बताओ? केल्विन। केल्विन। तो यहाँ पे आंसर जो होगा आपका वो केल्विन होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे पावर, शक्ति का होता है पावर का वाट, ठीक है। तो रेसिस्टेंस का क्या होगा? ओम। 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 ओम तो होता यहाँ पर आप ओम लगेगा, ये लिखते जाओ, ओम रहेगा। इस टाइप से यंत्र मापक एसआई मात्रक से सवाल पूछे जाते हैं। अगला जो देखो सवाल इसमें पूछे जाते हैं, वो एकदम बस थोड़ा सा समय दो, 10 मिनट समय दो, यदि मन नहीं लग रहा है फिर भी समय दो। हम आपको क्लियर सारा का सारा हम कुछ करवा दे रहे हैं कि हम कैसे क्या अभी बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ से सवाल बनेगा। तो उसमें स्टैटिक जीके जितना हम 1 महीना आपको करवाए वो सारा आपको करना है। इसके साथ इन सब जो टर्म्स हैं वो हम आपको भेज देंगे। अब देखो स्थिति नंबर 6, छठा नंबर क्या कहाँ से सवाल पूछा जाता है? छठा नंबर पूछा जाता है साइनोनेम्स, साइनोनेम। जैसे कि अनुमान, ऐसे लिखा रहेगा अनुमान, अनुमान तो कल्पना, कल्पना, अनुमान मतलब कल्पना लगाना। तो अमृत, अमृत, अमृत तो जहर। अनुमान का साइनोनेम कल्पना है, तो अमृत का मधुर हो जाएगा, मधु। इस टाइप से सवाल पूछे जाएंगे। मतलब हम ये एग्जाम्पल अमृत का विष होगा ना सर? या ये जो है ये कल्पना उल्टा साइनोनेम थोड़ी है, है। साइनो, एंटो थोड़े नेम है, एंटोनेम थोड़े है। तो ये साइनोनेम पूछा जाएगा। वो साइनोनेम आपके इंग्लिश में भी हो सकते हैं, वो आपके साइनोनेम आपके हिंदी में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो साइनोनेम आएगा, इसके साथ आपका एंटोनेम आएगा, इसके साथ आपका आएगा कि जैसे कि ये बहुत बार पूछा जाता है, अगला जो टर्म्स है वो बहुत बार पूछा जाता है, तो इस पे थोड़ा सा और ध्यान दे देना। उसके बाद हम आपको अगला में आपको बहुत मज़ा आएगा। ये बहुत बार पूछा जाएगा, जैसे कि जानवर, जैसे कि जानवर, तो जानवर को हम लोग चिड़ियाघर में रखते हैं, जानवर को हम लोग चिड़ियाघर में रखते हैं, चिड़ियाघर रखा जाता है। तो ये जैसे कि हवाई जहाज, एरोप्लेन, एयरपोर्ट। हैंगर बोलते हैं इसको, हैंगर। एयरपोर्ट नहीं बोलते हैं, हैंगर बोलते हैं। जहाँ पे रखा जाता है उसको हैंगर बोलते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे। ये बार जैसे मधुमक्खी को एपीएमरी में रखते हैं। तो अब यहाँ पे देख, हाँ अब देखो सर इंग्लिश में भी हैंगर ही होगा ना? हाँ हैंगर ही होगा, इंग्लिश में भी हैंगर ही होता है। अब देखो क्वेश्चन हमें पूछते हैं, आप लोग बताना, क्वेश्चन हम करवाते हैं तो आप लोग बताना, आप लोग बताओगे मुझे मालूम है। जैसे हम लिखते हैं क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में जो एक बार आया था वो क्वेश्चन आया था, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया तो लिखो कैनबरा, ठीक है, कैनबरा। नेपाल, नेपाल, काठमांडू। नेपाल, काठमांडू यार सब। काठमांडू। तो ए नंबर है काठमांडू, बी शिलोंग, सी कोलंबो और डी टोक्यो। क्या होगा यहाँ पे? काठमांडू। काठमांडू, काठमांडू। इस टाइप से सवाल पूछे जाएंगे, एकदम सेम यही सवाल रहेगा। नीचे देखो पहले क्वेश्चन ऐसा लिखो, ये सबको दिखा देते हैं यार, उसको समझ में नहीं आ रहा होगा क्वेश्चन कैसे आएगा। ए नंबर रहेगा काठमांडू, क्वेश्चन ऊपर वाला क्वेश्चन रहेगा काठमांडू, और बी नंबर रहेगा शिलोंग, शिलोंग। देखो नॉर्मल सवाल आएगा, इसके लिए टेंशन नहीं लो कि मेरे को ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत है। नॉर्मल स्टैटिक जीके पढ़ लो बस आ जाएगा, और ये एसआई यूनिट सबका पढ़ लो बस। शिलोंग और टोक्यो एकदम नॉर्मल आएगा, टोक्यो। ये 4 ऑप्शन, क्वेश्चन यही है। आप समझो कि आप पटना यूनिवर्सिटी या पीडब्ल्यूसी, पीडब्ल्यूसी तो थोड़ा सा हार्ड कर देता है। जब पटना यूनिवर्सिटी क्वेश्चन सेम ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर खाली स्थान रहेगा, यहाँ पर डॉट का चिन्ह रहेगा। तो ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा, नेपाल, काठमांडू, ठीक है। उसी प्रकार देखो जैसे कि आएगा हृदय, हार्ट, हार्ट आएगा, मतलब क्या करें, हार्ट का कार्डियोलॉजी,
कार्डियोलॉजी होता है। तो आपका ये बताइए, जैसे हार्ट की पढ़ाई को सुधन जी माइक बंद करिए हेलो ना। सुधा, माइक बंद कर लो। हार्ट की पढ़ाई को कार्डियोलॉजी कहते हैं। तो वायरस की पढ़ाई को क्या कहते हैं? वायरस की वायरोलॉजी। हाँ, तो ये वायरोलॉजी, वायरोलॉजी, वायरोलॉजी इस टाइप से आएगा कि हार्ट की पढ़ाई को, हार्ट की सच में माना गया है। हार्ट की पढ़ाई। गाना सुनाओ यार, क्या करो तुम लोग, जो करना है मन है सो करो। हिमांशु भाई यार माइक बंद कर सुधा दो यार। जी अरे भाई लोग माइक बंद करेगा। हाँ, अब देखो हार्ट, समझने में दिक्कत हो रहा है, माइक ऑफ कर दीजिए सर। कर दिया बंदा कर दिया। हार्ट की पढ़ाई कार्डियोलॉजी, हम देखो यदि माइक ऑफ करते हैं तो ये जो मेरा स्क्रीन है ना, हम बार बार वहाँ पे जाके देख नहीं सकते हैं। अब फ़ोन को हम हॉस्टल के बाहर रखे हुए हैं। हार्ट की पढ़ाई कार्डियोलॉजी, तो वायरस की पढ़ाई को वायरोलॉजी कहते हैं। ये देखो, अब हम इतना देर जो ये रामायण हम किए, ये हम बताए सिर्फ कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहाँ से हम आपको बता दिए कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखो समझ में आया, क्या समझ में आया सर मेरे को। नहीं आया? सर आगे सर समझ में आया सर, समझ क्लियर में है, आया, ये बोल क्लियर है बाजी, क्लियर है। हाँ, ये हम बताए कि रहा हूँ। कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्क्रीनशॉट नीचे कीजिए। ठीक है, एक मिनट, कीजिए ना सर थोड़ा सा। एक मिनट। उसके बाद देखो, अब आप लोग को मजा आएगा। आपको मजा कहाँ आएगा, जो मेरे को पता है ना, ये सब आपको लगा होगा, क्योंकि यदि आपको ये याद होता तो आपको मजा आता, यदि ये याद नहीं है तो आपको मजा नहीं आएगा। पर आप ये कम से कम यहाँ पर ये चीज़ों को समझ चुके हैं कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये तो समझ गए हैं क्या? सर जितना अभी जो आप बताए हैं वर्ड वाला, तो सर वो जीके में आप पढ़ाए हुए हैं ना सर, वो तो भेजिएगा तो हम लोग तो और समझ में आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, हम भेजेंगे, वो जो पीडीएफ भेजेंगे ना, उसमें आप वो जीके का क्वेश्चन रहता है, उसमें आप थोड़ा फिजिक्स का एसआई यूनिट, देखो 12 में फिजिक्स का एसआई यूनिट वगैरह पढ़े होंगे इसमें। अब थोड़ा सा हिंदी में उल्लास का मतलब कि खुशी। सर हाँ सर, थोड़ा साइनों का समझा दीजिएगा क्या? साइनों का देखो, साइनों का आता है, जैसे साइनों का मतलब समानार्थी हुआ, समानार्थी शब्द। समान अर्थ। सर को बोले समझाने को। अरे सुनो पहले, जैसे हैप्पी, हैप्पी है तो हैप्पी के बगल में लिखा रहेगा सैड, ठीक है? ये एंटोनेम का बता रहे हैं, एंटोनेम। ऐसे क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन जो आपके पीडब्ल्यूसी में या पीयू में आएंगे, ऐसे लिखा रहेगा हैप्पी, हैप्पी ऐसे करके लिखा हुआ होगा सैड। इसके पास लिखा रहेगा ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, तो इसके बगल में क्या होगा? ये आपके डॉट रहेंगे, यहाँ पे 4 ऑप्शन रहेंगे, A B C D। तो अब बताओ क्या होगा यहाँ पर? डिहॉनेस्ट जो हो। तो देखो हैप्पी का ये खुशी है, खुशी का उल्टा एंटोनिम क्या होता है? सैड। ऐसे ही साइड दुख होता है, तो सर पर्यायवाची कहने का हैप्पी। अब देखो यही हैप्पी, हैप्पी का पर्यायवाची क्या होता है? ग्लैड होता है ना। उसी, यार माइक क्यों ऑन किए हुए? किसको रिमूव करे बताओ तो, किसको किसको रिमूव करना है क्लास से, किसको किसको करना है? पहले एक मिनट, एक मिनट, कौन डिस्टर्ब कर रहा है? एक दिन क्लास नहीं करेगा, इसको रिकॉर्डिंग भेज देंगे। कौन है भाई? बंद कर लिया भाई, बंद कर लिया। हाँ, तो इसको रिकॉर्डिंग भेज देते नहीं। फोन है कि क्या है सर? डरा। चलो, तो देखो हैप्पी का जैसे ग्लैड होता है, वैसे ही किसी चीज़ का साइनोनेम बताओ। साइनोनेम किसी इंग्लिश में कोई वर्ड बताओ जिसका साइनोनेम बताओ कोई। अरे यार जैसे हैप्पी का साइनो ग्लैड होता है, मतलब हैप्पी मतलब खुशी, तो इसमें खुशी होते। दुख का सैरो होता है ना, तो दुख का और क्या होता है साइनोनेम? दुख का और क्या साइनोनेम होता है? सैड दुखी होता है, तो वही सैडनेस लिख सकते हो। सौरो सर, सौरो, सौरो होता है तो दुख होता है, उसी का कोई साइनोनेम रहेगा, वो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे इस टाइप से। तो टेंशन न लो, एग्रेशन भी दे सकते हैं सर। क्या? एंग्री और उसका साइनोनेम एग्रेशन। हाँ हाँ, सही बताया, एंग्री उसका साइनोनेम एग्रेशन। इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। अब आपको पढ़ने में मजा आएगा।
अब मज़ा क्यों किया आएगा कि आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। और जो अगला टाइप हमारा टाइप नंबर 2 है, ये जो टाइप नंबर 1 था, वो जो टाइप नंबर 1 था, वो टाइप नंबर 1 सिर्फ आपके दिमाग पे था कि यदि आपको वो चीज़ याद है तो आपसे बन जाएगा, नहीं याद है तो आप गलत कर दोगे। पर सर अब इसमें वर्ड एनालॉजी हो गया। हाँ, वर्ड एनालॉगी हो गया, अब खत्म। अब टाइप 2 इसमें जो है, टाइप 6 टाइप है बस। हाँ बस बस हाँ, इतने से पूछेगा बस। सवाल। टाइप 2 जो है वो आपका है अल्फ़ावेट वाला। अल्फ़ावेट, अल्फ़ावेट सीरीज से सवाल कैसे पूछे जाएंगे, जैसे कि देखो एक क्वेश्चन, सबसे पहले हम लोग कोई भी सवाल क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन जैसे सवाल आएगा एफ दिखाई दे रहा है, के पी, ठीक है, ऐसे रहेगा बी जी एल क्यू, ठीक है, यहाँ पे 4 रहेगा, फिर रहेगा सी एच एम आर, यहाँ पे रहेगा खाली स्थान, ठीक है। अब देखो हम बताए थे बहुत कुछ, याद होगा तो ऑप्शन भी दे दें इसका। यस सर। नहीं सर मालूम है। DINS बी नंबर ऑप्शन लिखो। ये नंबर हो जाएगा। DNIS 2 ही ऑप्शन देते हैं। अब देखो आप लोग कि जैसे इसमें अल्फाबेट में ए का संबंध ए से क्या हो गए हम लोग, बी, एफ के बाद क्या आता है, जी, उसके बाद क्या, के के बाद क्या आता है, एल, पी के बाद क्या आता है, क्यू आता है ना। रिलेशन आप बैठा लिए रिलेशन, तो रिलेशन बैठा लिए, तो सी के बाद आपका क्या आएगा, डी, इसके साथ आपका एच के बाद क्या आएगा, ई एफ जी एच आई, एम के बाद क्या आएगा, एम के बाद एन आएगा, आर के बाद क्या आता है, पी क्यू आर एस, तो DINS। अभी भी क्या करने आ रहा है, अभी पढ़ना है, क्या करने आ रहा है, पढ़ने आ रहा है, ये सारा रामायण खत्म हो गया। तो ये अल्फाबेट वाला सीरीज वाला समझ गए, ये वाला, ये टाइप वाला समझ गए, इजी है। आगे हम समझ गया। हाँ ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा, अगला क्वेश्चन जो आएगा, जैसे कि देखो आप लोग बनाओ WUS, अब PDF देंगे ना, तो आप लोग बना के मेरे को DFH, ठीक है। इसके साथ कोई 2-3 लड़का है ना जो इतना अच्छा है कि हम पढ़ाने में एकदम कतई प्रॉब्लम नहीं होगा, नरक में पहुंचा देगा तो हम पढ़ा देंगे आराम से। आइए देखो, वाह। तो देखो ये W का माइक खुला हो रहा है तुम्हारा, तो बंद करवाइए ना। कौन है ये, कौन खुला है, जो खोला है सर कौन है, सर रिमूव कर दीजिए ना। अरे कौन है, जो खोला है सर बताओ तो कौन है पहले। सुषमा है, सुषमा। सर निकालिए सर, उसको निकालिए सर। अब कौन है, उसको निकालिए तभी समझ में आएगा। लवली इमाम की लवली सिंह, नहीं सर, लवली इमाम हम किए थे। नहीं सर हम नहीं है। माम सर, माम कोई लड़की की थी। चलो छोड़ो यार, डिस्टर्ब मत ना करो यार, पढ़ने हैं, 1 घंटा पढ़ लो। तो W का देखो, अब यहाँ पे आप लोग बताओ, हम ऑप्शन भी दे देते हैं, देखते हैं कहाँ तक इनका दिमाग जाता है या नहीं जाता है। ए नंबर, अब मजा आएगा पढ़ने में। उस समय आपको याद करने वाला चीज था, यहाँ पे दिमाग लगाने वाला चीज रहेगा, तो अब आएगा पढ़ने में मजा आप लोगों को। GEC और ABC नंबर, OQS और D नंबर लिखो, NPR। अब बताओ क्या होगा, अब समझ में आ रहा है। सी नंबर सर, ऑप्शन डी। अच्छा ठीक, अब समझ एक बार। अब रिलेशन समझ, रिलेशन कैसे बैठा, डी है सर, डी है। रिलेशन कैसे बैठा समझे, रिलेशन कोई बताओ, ये रिलेशन। सर पीछे से सर। जैसे कि देखो W का अपोजिट क्या होता है, D, दूध वाला, W का अपोजिट D, U का माई कौन है सर, लवली कुमारी सर 2 है क्लास में, देखिए तो। U का अपोजिट F, लवली कुमारी 2 है सर, एक थी कब से, लेकिन 2 अब हो गई। लवली इमाम सर आउट कीजिए क्लास से। कंफ्यूज कर दे रहा है, उसको हटा दीजिए ना।
लिखा हुआ वही है। क्या करें, आपको हटा दें? आप और डिस्टर्ब कीजिएगा, आपको हटा दें? अरे माइक सर ऑन दो करिए। है, एक नहीं है सर, दो है। सर यही है, यही जो अब दिख कर रहा है। ये हाँ 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 वही ये सर, सर, हाँ जो यही आप वही कैरो सर पे, हाँ वही। सर, यस सर वही है। हाँ वही है। तो ये या तो सर माइक, दो है, वही तो हम देख रहे हैं, दो है कल। तो इसको हटाएं या इसको हटाएं? नहीं तो सर, ये ऊपर नीचे वाला वाला नहीं नहीं है सर, सर, ऊपर वाली है। ऊपर सर वाला हम नहीं सर, थे। ऊपर वाला। सर सवाल हटाइए, गलती किसी को भी से हटाइए, पढ़ाइए जल्दी। गलती हो गया, बोल दे रहा भाई है। जी बंदा बोल रहा है गलती हो गया। तो देखो, अब आप ही लोग बोलते हो हटाइए, फिर बोलता है पढ़ाइए जल्दी है। भाई भूखे हम सुबह से, हम खुद पर जल्दी के चक्कर में रहते हैं, पर समझाने। डब्लू का अपोजिट क्या होता है? दूध वाला, दूध वाला। तो डब्लू का अपोजिट यहाँ पे डी है। उप मतलब यू का अपोजिट यहाँ पर एफ है, और एस का अपोजिट एच है, हरभजन सिंह। एस का अपोजिट एच होता है यहाँ पे, है ना? तो एम का अपोजिट क्या होता है? एम का अपोजिट एन होता है, नरेंद्र मोदी। केविन पीटरसन। के का अपोजिट क्या होता है? अपोजिट कहने का मतलब ए का अपोजिट जेड होता है ना। सर अपोजिट नहीं समझे। देखो, अपोजिट कहने का मतलब ए का अपोजिट जेड, मतलब एक बार इधर से ए नहीं बी। समझ में आया। हम समझा देते हैं, नहीं समझ में आया? अपोजिट करने का अपोजिट मतलब, मतलब उल्टा होता है, अपोजिट मतलब उल्टा। हाँ हम समझा ध्यान देते हैं दो सर। एक मिनट, एक मिनट। जैसे एक आप लिख लो मेरे साथ। और ये आप, जब हम आपको अल्फ़ाबेट सीरीज पढ़ाएंगे ना, अल्फ़ाबेट सीरीज, तो उसका ये बहुत बड़ा हथियार है। तो लिखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इधर से लिखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब देखो, ए का अपोजिट क्या है? जेड है ना, ये ना। ये सीरीज में, ये सीरीज में बहुत ज्यादा आपका सवाल पूछा जाता है, बहुत ज्यादा। अपोजिट से बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाएगा। एनालॉगी में भी पूछा जाता है। ये जो अपोजिट है, अब इसको याद कर। ए से जेड, बी से बी बाई, बी का अपोजिट है बाई, तो इसको आप बैठ के याद करोगे ना। अब जैसे कि देखो, मेरे को याद है, मुंह पर याद है। ए का अपोजिट जेड होता है बॉय, ये बी का अपोजिट बॉय। सी का क्रैक्स, मतलब सी का अपोजिट एक्स। डी डब्ल्यू से कैसे याद करते हैं? डी का अपोजिट डब्ल्यू कैसे याद करते हैं? दूध वाला। इवनिंग, ई का अपोजिट भी कैसे याद करते हैं? इवनिंग। इसके याद कैसे करते हैं? फ्लू। एफ का अपोजिट यू कैसे याद करते हैं? फ्लू, मतलब एफ का अपोजिट यू, फ्लू। यहाँ से जीटी रोड आप लोग सुनो, जी का अपोजिट क्या होता है? टी, तो यहाँ जीटी रोड, मतलब जीटी से याद कर लीजिए। एच एस से, एच का अपोजिट एस होता है हरभजन सिंह। हरभजन सिंह याद कर लीजिए। बोलेंगे कि, हम पूछेंगे कि जी का अपोजिट क्या होगा, तो आप लिखोगे ए बी सी डी ई एफ जी, तब टाइम निकल जाएगा। तो सीधे याद करो जीटी रोड, तो मतलब जी का अपोजिट टी। क्या सर हाँ एक ट्रिक है सर इसका। हाँ हाँ जैसे सीधा सीधा याद कर लेंगे सर, हाँ उसके बाद कैसे जिसका विपरीत पूछेगा 27 में से उसका हाँ घटा देंगे हाँ, सर। 27 हम पुलिस ने पे लिख दिया ना कि जिसका पूछेगा उसमें 27 में घटा दोगे, और नंबर आपको याद रहेगा तो लिख दो। जैसे कि पूछेगा एम का, तो एम का 13 पे आता है। एम, ये सब सीरीज में, भाई सीरीज में ये सवाल भी पूछेगा। ये जब आने वाले सवाल जो रहेगा ना कि एम 13 नंबर पे है, तो वो कितने नंबर, तो एम 13 नंबर पे आता है। एम का अपोजिट पूछेगा, तो 27 में से हम 13 घटा देंगे तो 14। 14 कितने नंबर पे आता है? 14 देखो कौन से नंबर पे आता है? एन आता है। एन, तो एम का अपोजिट एन हो जाएगा। अब क्यू, क्वेश्चन 17 नंबर पे आता है। क्यू 17 नंबर पे आता है, इसका अपोजिट पूछेंगे, तो देखो 7, एक ये हो गया 7, 27 में से 10 गया, ये 17 घटेगा ना, 0, 10। तो जम्मू कश्मीर, जे, जे 10 पे क्या ना होता है? जे, तो जे इसका क्यू का अपोजिट जे हो जाएगा। तो अब ये देखो, ये आपको याद करना ही पड़ेगा कि ए जो आपका होता है 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है, सी जो होता है राहुल भैया बंद कीजिए ना माइक अपना। सी जो होता है 3 पे आता है, डी जो होता है आपका 4 पे आता है। ये सब याद करना होगा। और ये एनालॉगी में ही नहीं, ये आपका एनालॉगी में नहीं, जब हम आपको फिगर वाला बताएंगे, फिगर वाला पढ़ाएंगे उस समय, जब हम आपको अल्फ़ाबेट सीरीज पढ़ाएंगे उस समय पढ़ाएंगे। मतलब ये जो चीज़ है ना, ये जो हम आपको लिखवा दिए, हथियार ऐसा दे दिए हैं, ये ब्रह्मास्त्र है, और ये सभी जगह आपको लगेगा। ये ब्रह्मास्त्र आपका सभी जगह लगेगा।
तो आपको इसको याद, तो ये सब बोलोगे तो हम लिखवा देंगे, ए का 1, बी का 2, सी का 3, लिख लेंगे लोग, कोई दिक्कत नहीं ये है, लिख easy है। लेंगे। यदि अपने से लिख लेंगे। हाँ ठीक है, यदि एग्जाम में आपसे पूछेगा ना, तो उससे पहले जब आपको कॉपी मिलेगा रफ कॉपी, तो उसमें कोई भी एग्जाम जिसमें रीजनिंग पूछे उसमें ABCD लिख देना, यदि याद नहीं है तो ABCD लिख लेना, उसके पहले नंबरिंग कर लेना, 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग कर लेना, जरूर नंबरिंग कर लेना। और उसके साथ नीचे उसका अपोजिट वाला लिख लेना, क्योंकि सवाल बनेंगे। और इसमें आपका जो फिगर वाला बनाएंगे ना, फिगर वाला भी इसमें बनेगा, इसमें एनालॉगी से बनेगा, इसमें नंबर सीरीज से बनेगा, बहुत क्वेश्चन पूछेगा। ABCD रीजनिंग में ABCD जान है, समझो एक तरीके से ये जान है रीजनिंग का, और ये बार बार आपके सवाल पूछे जाएंगे। तो आप लोग लिख के याद करना, ट्रिक नहीं तो हम बता देंगे। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लड़कियों को नहीं समझ में आया था, तो अब देखो जैसे दूध, जैसे कि ये WD बन गया, U आपका जिसे फ्लू हुआ था, S से H का अपोजिट H है, तो M का अपोजिट क्या होता है, N होता है। K का अपोजिट क्या होता है, केविन पीटरसन KP P होता है। I का अपोजिट क्या होता है, I का अपोजिट कोई बताओ, R होता है, इंडियन रेलवे। I का अपोजिट R, इंडियन रेलवे, ठीक है। तो NPR इसका आंसर हो जाएगा, NPR। तो यहाँ पर आप लोग ये समझे कि कैसा क्वेश्चन पूछेगा। यस सर, कुछ सोचें सुने। यस सर, समझ गए ना। यस सर, समझ गए। अब देखो अगला क्वेश्चन जो हम आपको दे, एक वैसे तरह का क्वेश्चन आता है कि ये क्या इस बहन है तो ये उसकी बेटी है, ऐसा करके कुछ सवाल आता है। जोर से बोल भाई, गौरव भाई जोर से बोलो। क्या क्या बोल रहे हैं सर? ये इसकी दीदी है, ये उसकी बहन है, ऐसा करके कुछ सवाल आता है ना? हाँ 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 बिल्कुल सब आता है। ब्लड रिलेशन सर। तो अभी करवा दे ब्लड रिलेशन, इसको छोड़ दे। नहीं सर, तो वही ना, सब खत्म कर करके ना करवाएंगे, सब कहाँ कहाँ सवाल पूछेगा हम सब करवाते हैं ना। अब देखो एक क्वेश्चन और लिखो, हम PDF देंगे ना, तो अभी आप समझ रहे हो, आपको समझ में नहीं आएगा। जब PDF हम इसका क्वेश्चन बना के भेजेंगे, आप खट खट सब बना दोगे, सब बना दोगे। आज ही दे दीजिएगा सर। हम अभी दे देंगे, थैंक यू सर। सर अभी भेज दीजिएगा। ठीक है, हम अभी भेज देते हैं, रुकिए 5 मिनट लाइन पे रहिए, हम भेज देते हैं क्लास बीच में फर्स्ट। तो भाई जी पहले क्लास करिए ना, लास्ट में भेज दीजिएगा। वही मैं जाने वाला हूँ। UPRES, ठीक है। अब देखो, अब हम आपका दिमाग करते हैं। अब तो इसमें देखो याद करने वाला नहीं है सर, कोई चीज़ याद आपको करने वाला नहीं है। अब आप मेरे को बताइए, यहाँ पर क्या होगा, बताइए क्या क्या लिखे। रिलेशन बैठ रहा है, रिलेशन बैठ रहा है आप लोगों में, देख रहे हो रिलेशन। यस सर, यस सर। AR होगा। हो गया। और कोई बोलता नहीं। देखो P जो था, P चला गया 2 नंबर पे, ठीक है। तो R भी यहाँ पे 2 नंबर पे, समझाने के लिए बोल रहे हैं, R भी चला जाएगा 2 नंबर पे। U जो था 2 नंबर से 1 नंबर पे आ गया, तो A जो है वो 1 नंबर पे चला जाएगा, ठीक है। R जो है वो जस का तस रह गया, तो Z क्या हो गया, जस का तस रह जाएगा। और SE जो हो गया, ES हो गया, तो OR क्या हो जाएगा, RO हो जाएगा, ठीक है सर। हाँ सर। और कोई सर रिलेशन फिर नहीं है इसके बीच में? और कैसे रिलेशन हो सर फिर से एक बार सर। हाँ फिर से चलो देखो, फिर से करते हैं। जैसे PU पहली बार सब पढ़ रहे हो। अच्छा, ये NTES का एग्जाम नहीं दिए थे, 8वां में होता है जो स्कॉलरशिप का एग्जाम। सर दिए थे, इससे भी इजी था उसमें। नहीं, हम लोग नहीं दिए थे सर। इससे क्या पांडे भाई? सर यही सब टाइप का था, उसमें भी था। हाँ बिल्कुल, हम 8 में ही सब पढ़े थे, सर पढ़ाए थे। हाँ, हमको नहीं मालूम था ये रीजनिंग है बस। अच्छा, अब देखो कॉमर्स में हम लोग कभी नहीं पढ़े हैं सर ये सब। पढ़िएगा भाई, अब आने वाले समय में सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। अब देखो P, तो यहाँ पे P है ना, P है यहाँ पे, तो P यहाँ पे देखो, यहाँ पर आ गया ये रिलेशन। ये तीसरा रिलेशन हम बता रहे हैं। एक पहला रिलेशन क्या बताया, एक जोड़ने वाला, कि A यहाँ था तो यहाँ पे B बन गया, यहाँ C था तो यहाँ पे D। ये फर्स्ट टाइप हुआ, ये पहला टाइप का सवाल है, इस टाइप के सवाल है, ऐसा आएगा। दूसरा टाइप का सवाल हम अपोजिट वाला आपको बताए, अपोजिट वाला बताए, दूसरा टाइप का सवाल अपोजिट वाला। और ये हम तीसरा टाइप बता रहे हैं। इसमें जो शब्द रहेगा ना, इसमें जो शब्द आपका जो पर्स दिया हुआ रहेगा, उस शब्द को यहाँ पर
जैसे तैसे आगे पीछे कर देगा। आगे पीछे मतलब कि P है तो P को 2 नंबर पे, U है तो U को 1 नंबर पे, R है तो R को 5 नंबर पे लेके चल गया। मतलब शब्दों के इस शब्द को, लेटर को जैसे तैसे इधर उधर कर देगा। तो उसी के हिसाब से हम लोगों को भी एडजस्ट करना है। तो P यहाँ था तो P 2 पर चला गया, तो R भी यहाँ पे 2 पे चला जाएगा। ए जो था यहाँ पे U देखेंगे कि U कहाँ पर है। अब जैसे कि आप देखेंगे पहले, सबसे पहले तो पहला नंबर हथियार आपके पास हम 3 हथियार दे दिए। समझिए, हम आप जो समय लगे हम आपको पूरा खत्म करें। पहले हम आपको 3 हथियार दे दिए A B C। पहला हथियार आप चालू किए +1 +2 करके, तो P के बाद Q आना चाहिए, नहीं हुआ। +2 वाला +3 वाला ये सब कुछ नहीं बैठ रहा है, इसको काट दिए। दूसरा हथियार हम आपको दिए थे अपोजिट करने वाला, कि सर आपको न पता चले तो आप अपोजिट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे P का केविन पीटरसन, P का उल्टा K होता है, तो K यहाँ पे नहीं है, मतलब सर ये वाला हथियार काम नहीं करेगा। तो A जो आपके दो काम नहीं किया। अब तीसरा हम आपको बताए थे, तो देख रहे हैं कि PURSC है, फिर सारा का सारा वर्ड इसमें भी है, UPRES इसमें भी है। तो आपको माइंड में तुरंत चला जाएगा जब ज़्यादा प्रैक्टिस। ये जो रीजनिंग चीज़ है ना, ये रीजनिंग जो चीज़ है वो प्रैक्टिस का चीज़ है। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बनेगा, प्रैक्टिस नहीं नया नया में लगेगा। तो देखिए P जो था, क्वेश्चन का PDF ग्रुप में डाल दीजिएगा। अरे डाल देंगे, समझाने सर दो विद पहले। आंसर, सर विद आंसर। नहीं सर, नहीं आज ही भेज दीजिएगा। अरे सर तो आंसर नहीं डालिएगा। नहीं सर, इसको बना के हम लोग आंसर भेजेंगे। ठीक है, हम लोग आंसर भेजेंगे ठीक सर। है। फिर आप उसके RAZOR, अब भाई पढ़ाने दो यार। RAZOR, तो A कहाँ पे जाएगा? ए देखो, A यहाँ पे जो ये पोजीशन लिखते हैं, 1 1 2 3 4 5, तो 2 कहाँ चला गया? तो 2 यहाँ पे फर्स्ट पे चला गया, तो 2 यहाँ भी फर्स्ट पे चला जाएगा, 2 यहाँ पे फर्स्ट पे आ जाएगा। AR, Z जो है 3 नंबर का, इसमें पोजीशन 3 पे ही रह गया, तो Z बीच में ही रह गया, ARZ। अब फिर O जो चला गया यहाँ पे, E जो चला गया है, S जो चला गया है लास्ट में चला गया, तो O यहाँ पे लास्ट में चला जाएगा, AR यहाँ के एक पहले आ जाएगा। आप समझ में आया कि क्या होता है? सिर्फ 2 हथियार आपको बताए थे। पहला हथियार जो हम आपको दिए थे, वो दिए थे कि 1 2 3 जो बढ़े, जैसे A रहे, A का संबंध D से है, तो हम पूछ देंगे कि Q का संबंध किससे होगा, बताओ। ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है कि A का संबंध D से है, तो Q का संबंध कहाँ से होगा? ये क्वेश्चन का आंसर बताओ। T से सर, T। देखो हाँ, ए कितने नंबर, एक नंबर पे आता है, एक नंबर पे आता है, तो D आपका 4 नंबर पे आता है। Q कितने नंबर पे आता है? 17, तो 17 +3 इसमें ऐड हुआ है, तो +3 इसमें भी ऐड होगा, हो गया 17 3 20 स्टूडेंट टिकट 19 20 T, ठीक है, T आ जाएगा, T 20 पे आता है। ये जो हम बीच में बोलते हैं ना जम्मू कश्मीर स्टूडेंट टिकट, वो मेरे को मतलब बनाते बनाते वो जो सर मेरे को ट्रिक दिए थे ना, तो वो हम रट लिए हैं, वो याद हो गया, इसलिए बीच में मुंह से निकल जाता है। आप उसमें कंफ्यूज मत बोलना कि स्टूडेंट टिकट या जम्मू कश्मीर, केविन पीटरसन, इंडियन रेलवे, ये सब क्या बोलते हैं, वो सब कुछ नहीं बोलते हैं, वो ऐसे ही है। तो Q 17 पे आता है। हाँ बोलिए। क्यों ना होगा सर, A से 3 बढ़े, A से D, तो A से D जोड़ो, तो A के बाद B, फिर C, तब D आ गया, तो Q के बाद P Q R S, A के बाद B आया, फिर C आया, तब फिर D आया। ऊपर में रिलेशन, सर रिलेशन क्या दिया हुआ है, ये देखिए रिलेशन जो आपका दिया हुआ है, A का रिलेशन D से दिया हुआ है, कि मतलब A के बाद D आ गया है, तो Q के बाद आपका क्या आएगा? तो यहाँ पे कितना बढ़ा? तो B और C बढ़ा है, तो Q R और S बढ़ेगा, अगला आंसर T, यही बात है। तो ये वाला हथियार 1 नंबर है। दूसरा नंबर इंपॉर्टेंट कि I का संबंध R से है, तो D का संबंध किससे होगा? आपके एग्जाम में इसी टाइप क्या, तो यहाँ पर क्या होगा? W होगा ना सर। I का अपोजिट R, ये सब जब क्वेश्चन बनाओगे ना, तो I का संबंध R से है, मतलब I का अपोजिट R है, तो D का अपोजिट W हो जाएगा। इस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब अगला हम आपको संख्या वाला बताते हैं। ये अल्फाबेट वाला इतना ही आएगा, यहाँ तक क्लियर है? सर इसका टाइप्स नहीं लिखवाए सर। क्या टाइप्स? लिखवा दिए हैं भाई, अब कब लिखवाएंगे? 3 टाइप्स तो लिखवाए सर, वो लिखे नहीं हम, कोई बात नहीं। ठीक है। अब आधा लोग लगता है क्लास छोड़ के भाग रहा है सब।
ये भी 47 था, इसमें भी ज्यादा था ना। अरे सर वो बीएससी वाला होगा ना, उसको कोई जरूरत नहीं होगा, इसी कारण लेफ्ट किया होगा। CUCT में आ रहा है भाई ये सब। तो CUCT उसको नहीं देना होगा कहीं। सर हमको सर देना है फॉर्म कब सर। से अप्लाई होगा सर? CUCT का CUCT का 2 तारीख से था तो डेट। नहीं सर 1 तारीख से हो गया है सर। और है ना एप्लीकेशन आया कि अभी तक कोई है ना ये फॉर्म फिलअप नहीं करे। आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी जो भी है और वो जो आपको बताएगा कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आप ले सकते हो, उसी में आपको है ना ये करना है, फॉर्म फिलअप करना है। अभी भरोगे तो फिर आपका बेकार हो जाएगा। अब लिखो टाइप 3। ये हम मेरे को तो लगता है BHU जो है ना, BHU आपका वो जो सेक्शन 4 है वो बिल्कुल वही उस लेगा ही सेक्शन 4 से, जो 60 क्वेश्चन आपका है 75 में बनाने का। अब देखो संख्या वाला, नंबर एनालॉगी। अब मेरे साथ देखो नंबर एनालॉगी। बोरिंग लग रहा है क्या ये रीजनिंग? क्लास में PWD बोलते हैं, वो क्या होता है सर? क्या PWD बताए थे कोई क्लास में? PWC बोलते हैं, पटना वुमेन्स कॉलेज बोलते हैं। PWD पटना वुमेन्स कॉलेज बोलते हैं भाई, उसका भी एंट्रेंस अलग होता है ना, जम्मू कश्मीर है ना वो। अब देखो संख्या एनालॉगी में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो होगा है बहुत अच्छा, मजा आ रहा है सर। है मतलब ना वो पटना वुमेन्स कॉलेज पढ़ाई के मामले में सब कुछ के भी मामले पर थोड़ा सा है जो टेढ़ा है। PWD भी होता है सर। सीरियस कट हो जाएगा सर। क्या? तो देखो जैसे क्वेश्चन PWD भी होता है। अरे हाँ वो PWD जो होता है वो डिपार्टमेंट में। तो सार्थक 42 मतलब 6 7 जा 42 इस रिलेशन से है, तो अगला क्या होगा? तो 9 सते 63 आ जाएगा। बी नंबर दूसरा नंबर आएगा कि 2 और यहाँ पे 4। क्या बोल रहे हो यार? 3 ये वाला सिस्टम है, नहीं होता है 6 होगा। तो ये देखो 2 तो 2 ये 4 हो गया, तो 3 क्या होगा? अब क्या होगा? 6 होगा सर। अब हम यदि बोले 6 होगा सर, इसका 2 हो जाएगा। सर 9 भी हो सकता है, 6 भी हो बिल्कुल हो सकता सकता है। 9 भी हो सकता है। ये 2 है और ये यदि 2 का स्क्वायर है तो 3 है, तो 3 का स्क्वायर होगा 9। अब देखो सर बोलोगे तो सर यहाँ पर 4 ऐसा नहीं है कि आपके ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे एग्जाम में, वो आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा। 4 में यदि 9 रहेगा सर तो 6 नहीं रहेगा, यही बात है। आपके ऑप्शन में एक ही रहेंगे और वो ऐसा नहीं है, क्वेश्चन बनाने वाला पगला नहीं होता है। तो यदि 9 रहेगा तो 6 नहीं रहेगा, 6 रहेगा तो 9 नहीं रहेगा, बस एक ही ऑप्शन सही रहेगा जो परफेक्ट बैठेगा, बाकी सब उल्टा पुल्टा रहेगा। तो नंबर एनालॉगी में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि एक सवाल हम आपको बताते हैं, एक सवाल अगला क्वेश्चन फिर देते हैं नंबर एनालॉगी का, फिर हम आपको इसका भेजेंगे PDF, फिर आप बनाइएगा। नंबर एनालॉगी के अगला सवाल हम आपको देते हैं 15 का संबंध 32 से है, तो आपका क्या 32 का संबंध किससे होगा? 66 होगा। 66 15 दूना 30 प्लस 2 32 हो गया। तो ये वाला संबंध हम बैठाएंगे, तो 32 दूना 2 64 2 66, तो इसका 66 इसका आंसर हो जाएगा। कंफ्यूजन है किसी को? यार एक बार और बताइएगा सर। देखो इंटरेस्टेड सब्जेक्ट ऐसा देखो इसमें क्या नंबर सिस्टम में क्या होता है ना, नंबर सिस्टम में रिलेशन पूछा जाता है। रिलेशन जैसे कि इसका इससे क्या रिलेशन है, पर इसमें भी हम आपको 2 रिलेशन बताए थे। तो इसमें जैसे कि 6 यहाँ पर है और यहाँ पर 42 है, तो 6 का कितना मल्टीप्लाई है? इंटू 7 टाइम्स है, तो यहाँ भी इंटू 7 टाइम्स करेंगे तो 9 7 63 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर 2 गुना 2 4 होता है, तो यहाँ पे 3 गुना 2 क्या होगा? 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ 2 का स्क्वायर यदि 2 है, फिर अगला 4 है, तो यहाँ पे यदि 2 है तो यहाँ 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 3 है, तो 3 का स्क्वायर यदि 9 आंसर भी हो सकता है। तो 6 और 9 में 2 आंसर में आप या तो आपके ऑप्शन में 6 रहेंगे या 9 रहेंगे, ये दोनों नहीं रहेगा। ठीक है, दोनों बिल्कुल नहीं सर रहेगा। 6 का लॉजिक समझ में नहीं आया सर। क्या 6 का लॉजिक? 9 का तो
नहीं दो समझ में आया, 9 का तो समझ में आ गया सर। हाँ सर, तो 2 दो दूना 4 होता है, तो 3 दूना 6 हुआ ना, 3 दूना 2 6, ये हुआ ना। हाँ सर, हाँ हाँ, हाँ सर। अब देखो 32, फिर अगला बताओ, जैसे 36 49, एक क्वेश्चन देगा कि ऊपर में 36 49, नीचे में ये बस क्वेश्चन ऐसा रहेगा 36 49। अब नीचे में देखो 4 ऑप्शन आपका रहेगा, ए नंबर ऑप्शन रहेगा, अब बोलना मत, ए 25 64, 25 64, बी नंबर ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा 16 36, 16 36, सी नंबर जो ऑप्शन रहेगा वो आपका रहेगा 289 और 324, और यही होगा सर। डी नंबर ए नंबर ऑप्शन होगा 256 सी नंबर होगा, सी और नंबर 300 17 और 18 का है वर्ग। हाँ। अच्छा हाँ अब देखो मेरे दोस्त, नहीं समझने तो बोलना। अब जैसे 36 49 देखोगे तो जब बार बार मैथ वगैरह बनाते हो तो सब कुछ याद होगा कि 36 49 देखकर यही समझ में आता है कि ये स्क्वायर के रूप में दिया हुआ है, तो ये 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर दिया हुआ है, 7 का मतलब स्क्वायर। अल्टरनेट है, पहले 6 का स्क्वायर दिया हुआ है, फिर 7 का स्क्वायर दिया हुआ है, ये रिलेशन है। अब ये नीचे 4 ऑप्शन है। अब देखो यहाँ पर क्या है, 25, ये 5 का स्क्वायर है, 64 क्या है आपका 8 का स्क्वायर है, ये 16 क्या है, ये 16 4 का स्क्वायर है, और 36 क्या है 6 का स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए 289 17 का स्क्वायर है, और 324 आपका 18 का स्क्वायर है, 256 आपका 16 का स्क्वायर है, 361 आपका 19 का स्क्वायर है। अब यहाँ पर आप अपने खुद देख सकते हो कि यहाँ 6 का स्क्वायर है, फिर 7 का स्क्वायर है, तो ऑप्शन यदि हम लोग ए मारेंगे कि सर ए सही है, तो यहाँ 5 का स्क्वायर आपका है, फिर आपका 8 का स्क्वायर है, मतलब 3 का आपका गैप है, ठीक है, 3 का आपका गैप है, तो ये तो नहीं होगा। फिर अगला देखिए कि 16 का, तो ये 4 का स्क्वायर दिया हुआ है, फिर ये आपका 6 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो मतलब 2 का गैप हो गया। बट देख रहे हो क्वेश्चन में आपका 1 का गैप है, तो 1 का गैप वाला 17 से प्लस 1 18, ये सही होगा, तो सी आंसर आप सही मार दोगे क्या? यस सर। अब बताओ किसी को दिक्कत है इसमें? नहीं सर। भाग नहीं सर, सब सही है। भाग कहाँ रहा है? कहीं से आएगा रीजनिंग तो धो देंगे रीजनिंग को। क्या सर थोड़ा रीजनिंग कहीं से आएगा सर तो धो देंगे रीजनिंग को। बिल्कुल बिल्कुल सर थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। सर बना कर भेज देंगे। बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जब आप रेगुलर बनाओगे ना जल्दी जल्दी, तो ये सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड में क्वेश्चन ये सोल्व होने वाला है, 1 से 2 सेकेंड। जी क्लास हो गया ना, क्लास खत्म हो गया ना? कहाँ क्लास खत्म कहाँ हुआ? हम लोग अच्छा नहीं हुआ, निकल गए थे खुद क्या? नहीं भाई जी निकल नहीं गए थे, मतलब जाना है तो इस वजह से। हाँ ठीक है भाई, तो आप जानना है सारे लोगों ने नमाज पढ़ना है, मतलब मेरे को भी पढ़ना है, रमजान है ना। अच्छा ठीक। रमजान स्टार्ट हो गया ना तो टाइम अब नहीं मिलेगा। ओके भाई, ओके, गुड टाइम भी सर चेंज करना होगा सर। हाँ भाई चेंज करना, चेंज करना हम लोग के साथ थोड़ा प्रॉब्लम है सर। भाई सबको हाँ भाई आप लोग जाइए, क्लास खत्म हो गया, बस PDF भेज देंगे, ठीक है भाई। सर PDF भेज दीजिए। और सर पटना सर